और मोह पर, संतों की उपासना से दम्भ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। यानी आदि भौतिक जो दुख हैं उनको दया के द्वारा, आदि दैविक जो वेदना उसको समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल एवं निद्रा को सात्विक, नींद ज्यादा है तो सात्विक भोजन करना चाहिए, जब नींद नहीं आती तो खाएं और सात्विक भोजन और संग आदि से सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा दाल आदि बाबा भी बन के छोड़ देंगे, रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। चुनो से बोलिए बाबा कहीं से गाय भाई दाल जो हम तो ना खाएं, मत का चुनो से दाल तो ये कहीं से दबे जो हम तो रोटी बनाए मैं खूब, जब चुनो बना जब रोटी माफ ना बने भाई। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र सेवन हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग ब्रह्म से मनुष्य मानते हैं, गुरु मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है साक्षात। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं, 5 इंद्रियां और मन ये वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष को स्रोत स्मार्ट कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ ना दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर पूरा कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटते हुए जहाँ तहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां से उसे लौटा दे और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है वैसे थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। थोड़ा प्रयास अभ्यास करते करते वो चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है वह निर्लज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता है। यानी पहले तो वो सन्यासी बन गया और फिर दोबारा वो गृहस्थ बन जाए तो वो अपने उगले हुए वमन को ही खाता है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा मृत्युग्रस्त और विष्टाक्रमी एवं राग समझ लिया था वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासना निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। दशरथ की दशरथ 10 इंद्रियां और एक मन, तो शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी हैं,
धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर लेना चाहिए। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान दूसरों के गुणों में दोष निकालना छल हिंसा दूसरे की उन्नति देखकर चलना तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान ग्रंथियां हैं। कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती है। यह मनुष्य शरीर रूप जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव की सेवा पूजा से शान धाराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि साथ ही रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं योग्य बना देते हैं। निवृत्ति परक प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शेन न्यागादि हिंसामय कर्म अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास पशु याग सोम याग वैष्णुदेव बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कराते हैं और देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति और अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति प्रयाण पुरुष मरने पर चरु पुरोडास आदि यज्ञ संबंधित द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः और भी लता अन्न और वीर्य के रूप में परिणित होकर के त्रियान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वक प्रतिमार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले ले कागज दो क्या? नहीं प्रसाद है कोई बात नहीं। और कुछ आगे कहे जाने वाले मार्ग है। व्यक्ति प्राण पुरुष इष्ट पूर्व आदि कर्मों से होने वाले समस्त जगहों के विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शनादि संपूर्ण रूप मन में वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में और वर्ण समुदाय को ए उ में ओम बना ना ए उ में इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में ओमकार को बिंदु में और बिंदु को नाद में और नाद को सूत्रात्मक रूप प्राणों में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। समाज में वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि सूर्य दिन सायकाल के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्म लोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त करने पर वह स्थूल उपाधि विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म लीन करके सूक्ष्म उपाधि तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लेकर के कारणोपाधि प्राग के रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुभव होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुल्य रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाती है। सबको वो लय कर देता है भगवान में, कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल उसको आत्मा का ही आवाज होता है, शरीर का भी आवाज नहीं, तो और बाकी चीजों की तो दूर की बात है। यही मोक्ष पद है, इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। जो इनको जान लेता है उस शरीर में रहते हुए भी मोह में नहीं फंसता।
पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है। दर्पण में प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके विचार और युक्ति नहीं है। प्रतिबिंब उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु का रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव विचार, युक्ति और आत्म अनुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न है देखी जाएगी। और न विकारी परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगति है, अतः मिथ्या है। इसी प्रकार इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूपी है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ये सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही है। जब तक अज्ञान के कारण ही एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र ही हैं। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्तु सूत्र रूप ही होता है, कपड़ा है जो सूत, ये सूत से बना हुआ होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है, भाव है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त है। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है, यानी कोई अलग नहीं, अपने पराये का भेद नहीं, वो द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इसमें अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राष्ट्र यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबहर और गंधर्व में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता, मधुरता पूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, ज्ञान का सेशन चला। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वह भगवान लीला का ही गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया कि तुमने लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके हिसाब से मैं दासी का पुत्र हुआ। नारद जी मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग
और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से वह दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से सब कट जाता है। संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण है। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपा हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विवल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण की पर ब्रह्म में यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। यानी हम तो अब तक क्या बनाते रहे, दोस्त बहुत सखाई बना मानते रहे, हमने भगवान माना ही नहीं। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। सप्तम स्कंद समाप्तम। हरि ओम तत्सत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुपुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकि फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु